क्या नाम है आपका? मेरा नाम BL भास्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायाधिकार चौपाल भारत। तो सर, जैसे कि आप एक अधिकार चौपाल चलाते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं? न्यायाधिकार चौपाल भारत ट्रस्ट जो है एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधियों को संचालित करना और साथ ही संस्था के माध्यम से हमारे जो उद्देश्यों में संस्था में लिखा हुआ है कि विभागों की या सरकारी जो योजनाएं जनहित में चलाई जा रही हैं उनका सर्वे करना, मॉनिटरिंग करना और काम उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है गरीबों को, तो उनका लाभ की जानकारी देने के लिए, लाभ दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करना, अवगत कराना और इस दिशा में जितने भी सामाजिक सोशल कार्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि देखा जाए कि आप एक सामाजिक काम करते हैं जी, और इसके अंतर्गत आप स्वास्थ्य सेवाओं के पर भी आपने कभी जानकारी ली है? हाँ, इसके संबंध में मैंने एक RTI डाली थी CMO साहब के यहाँ जी, जिसमें मैंने ये मांगा था RTI के माध्यम से कि जनपद झांसी में और खासतौर से महानगर झांसी में कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के और बिना उसके अनुभव के अस्पताल या क्लिनिक खोलकर संचालित कर रहे हैं, जिससे आए दिन कभी ना कभी कई घटना आपने देखी सुनी है कि उसमें घटना घटित होती है। तो कभी ना कभी किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया या गलत दवाई दे दी तो उसकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति जब मैं सुनता हूँ, अखबार के माध्यम से देखता हूँ या आपके चैनल के माध्यम से देखता हूँ, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना CMO साहब से इस संबंध में कुछ जानकारी मांगे। तो मैंने उसमें 3 क्वेश्चन मांगे थे RTI के माध्यम से CMO साहब से कि जनपद झांसी में कितने झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी सूची उपलब्ध कराएं। दूसरा ये मांगा था हमने कि झांसी महानगर में जो मेडिकल क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे अस्पताल हैं और देखने को मिल रहा है वहाँ पर कि आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है और वहाँ पूरी एक तरह से मंडी का रूप धारण कर लिया है। तो मैंने जानना चाहा कि कौन सही है, इनमें क्या गलत है या कितनी संख्या है, मुझे तो नहीं मालूम। तो मैंने RTI से मांगी जी, तो उन्होंने इसमें मात्र 47 अस्पतालों की सूची भेजी है। तो मेरे हिसाब से, और आप भी चूंकि चैनल चलाते हैं और फील्ड में रहते हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि 47 अस्पताल हैं, काफी हैं। लेकिन उन्होंने 47 अस्पतालों की मात्र सूची दी है। अब वो मानक पूरे करते हैं या नहीं करते हैं मुझे यही पता नहीं है। नहीं, तो जैसे तो आपने उनसे दोबारा जानकारी लेना नहीं चाहा कि भाई जैसे आप 47 की आपने सूची दी है, तो लगभग झांसी में तो काफी मात्रा में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, तो 47 रजिस्टर्ड हैं, तो फिर बाकी के कैसे संचालित हो रहे हैं? तो मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि RTI से कोई भी सूचना मांगते हैं जी, तो इस तरह की भ्रमित सूचना देते हैं कि आप चौंक जाएंगे। इसी संबंध में बताना चाहता हूं कि मैंने झोला साहब डॉक्टर की सूची के बारे में जानकारी चाहिए जी, तो CMO साहब के यहाँ से क्वेश्चन का उत्तर आया है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास झोला छाप डॉक्टर की सूची है तो मेरे कार्यालय को उपलब्ध करा दो, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं ताज्जुब करके रह गया कि बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मुझे अधिकार है? भाई CMO साहब को अधिकार है तो कि कितने लोग झोला छाप हैं या नहीं है, वो एक अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जिले के मुखिया हैं स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको जानकारी करना चाहिए। वे मुझसे उल्टे, मैं उनसे जानकारी चाह रहा हूँ, वे मुझसे कह रहे हैं मुझे झोला छाप डॉक्टर की सूची दे दिए। तो इस तरह की सूचना दे करके अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं। किसी विभाग से मांगिए, वो इसलिए ऐसी बातों से इनके जवाब से तो स्पष्ट है
क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पहली बात तो उन्होंने सूची ही नहीं दी। तो मैं जानना चाहता हूँ, पुनः बोलना चाहता हूँ, और आप भी सर्वे कर लें कि झांसी जनपद में या झांसी महानगर में मात्र 47 अस्पताल हैं। तो एक तो उन्होंने वही संख्या सही नहीं दी, दूसरी बात जिन्हें जो झोला छाप की उसका एक नाम नहीं बताया। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 2-2 लाख रुपया आप पेमेंट ले रहे हैं और जिले की स्वास्थ्य विभाग की आपको जिम्मेदारी दी गई है और वो आप उसको अपने कर्तव्य का मैं समझता हूँ पालन ही नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हैं। मुझे पूर्ण रूप से इस तरह से पूरा शक है इस बात का। तो जैसे कि इन्होंने जो जवाब दिया है और जो लिस्ट दी है, तो इसके बाद आपने फिर क्या कदम उठाया? मैंने इसके लिए डायरेक्टर को पत्र भेजा है। अब वहाँ से क्या जवाब आता है, मैंने वहाँ ये की है कि इस तरह की सूचना दे करके गुमराह किया जा रहा है, तो इस पर आप संज्ञान लें और उनको वो सूची भी भेजी है मैंने। अब उस पर देखिए डायरेक्टर के यहाँ से क्या जवाब आता है, तब अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको अपील करूंगा मैं राज्य सूचना आयोग को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आज स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमितता है, जो हॉस्पिटल हैं, कुछ हॉस्पिटल बिना मानकों के भी संचालित हो रहे हैं, तो कई हॉस्पिटलों में लूट खसोट भी मची हुई है, तो ये तो आए दिन आपके माध्यम से, समाचार के माध्यम से देखने को मिलता है कि ये मतलब कोई ना कोई हर एक हॉस्पिटल वालों ने ज्यादातर इस तरह की व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि अनट्रेंड स्टाफ भी है वहाँ और जो मानक हैं मेरे हिसाब से मानक भी पूर्ण नहीं है। कुछ अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ। और बाकी कि क्या है कि जब कोई मरीज देहात से आता है तो उसको बीच में ही कैप्चर कर लिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है, उनका कमीशन निर्धारित है। ऐसी स्त्रियां सर्वे में घूमने गया तो उसमें मुझे देखने को मिली है कि कई तरह के अगर आप मरीज बन के जाएंगे और अगर कहेंगे हमारा मरीज है, हमको भर्ती कराना है, कहाँ ले जाएं, मेडिकल का पता पूछेंगे, अनजान व्यक्ति है तो मेडिकल की ना कह के वो कहेंगे मेरे नर्सिंग होम में आ जाओ, और नर्सिंग होम में भर्ती करा देंगे। और जब भर्ती करा देते हैं तो उनका ऑलरेडी पहले से कमीशन तय है और वो पैसा जो लिया जाता है कमीशन में जाता है या ज्यादा लिया जाता है तो उसमें सीधा सीधा बंदरवाट हो जाता है। और लुटता कौन है? जनता या पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लोग। तो इस तरह से देखा जाए तो बड़ा शोषण है हमारे इस क्षेत्र में, यही कहना चाहता है। तो सर जैसे कि जो आपने बताया कि सीएमओ के द्वारा जो आपके लिए आरटीआई का जवाब आया, तो क्या वो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? अब दिखाने के लिए है, वो लिखित में दिया हुआ है, ये अब मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। ये मेरे उसमें क्वेश्चन है और उन्होंने ये इसमें इसका जवाब आया है जी। तो मैं खुद परेशान हूँ कि अधिकारी लोग किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। आरटीआई कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको डर नहीं रह गया जी। तो वो लिस्ट बता सकते हैं जो लिस्ट भेजी है उन्होंने आपके लिए? अब लिस्ट भी ये है, लिस्ट भी आप ले सकते हैं, ये लिस्ट उन्होंने भेजी है। तो इसमें इन्होंने कितने नाम भेजे हैं? 47 नाम इसमें आए हुए हैं जी। तो क्या संदेश रहेगा आपका चैनल के माध्यम से समस्त झांसी वासियों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त झांसी की जनता को, बुंदेलखंड की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया पहले अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, बीमार है, तो पहले तो आप जाएं मेडिकल में भर्ती कराएं और मेडिकल में पर्चा बनवाएं। वहाँ सरकारी अस्पताल में ये है कि पैसा कम लगेगा और डॉक्टर देखेंगे। तो